नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे हम चूज करें इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स के बीच में, और मैं अपनी प्रेफरेंस भी आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो हमने चर्चा की है पिछले कई वीडियोस में कई चीज़ों के बारे में। हमने अटेंशन के बारे में चर्चा किया है, हमने चर्चा किया है मेडिटेशन के गोल्स क्या होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हमने चर्चा की है। अब अगर हम फाइनली कंक्लूड करने पर आए कि कौन सी मेडिटेशनल टेक्निक्स हमें अपनानी चाहिए, तो देखिए सीधी सीधी बात है कि हमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन और एक शॉर्ट टर्म हमारा जो एक्सपीरियंस है। हम इन दोनों में बैलेंस ढूंढें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल पर ही फोकस करेंगे, यूजुअली ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतने लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं और शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं देख रहे, पर फिर भी तो बीच के एक्सपीरियंस जो हमें अच्छा नहीं हो रहा उसकी वजह से हम डिस्करेज हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म गोल वैसे भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल सीख कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस हम सीख कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है जिससे हम लॉन्ग टर्म अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि आज का समय इतना हेविली हम फोकस करते हैं बस एक्सपीरियंस पर। इस चीज को कई मेडिटेटर्स ने ट्रेडिशनली बहुत डांट लगाई है। एक तरीके से क्रिश्चियन मेडिटेटर्स ने, बुद्धिस्ट मेडिटेटर्स ने वार्न किया है स्ट्रिक्टली मेडिटेटर्स को कि कभी भी एक्सपीरियंस के पीछे ना भागें, लॉन्गर टर्म गोल्स को ध्यान में रखें, बर्थ और डेथ के साइकिल से छूटने पर ध्यान रखें, rather than सिर्फ जो मन को कंट्रोल करना, मन के थ्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना, शांति एक्सपीरियंस करना, सिर्फ उस पर ध्यान ना रखें। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस रिक्वायर्ड है। हमें शांति चाहिए, एग्रीड, हमें सुख चाहिए, एग्रीड, पर उसके साथ साथ हमें बैलेंस करना है कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। तो ओवरऑल मेरा जो दृष्टिकोण है, ये मेरा पर्सनल दृष्टिकोण है, मैंने कई फिलोसफिकल कंक्लूजन्स पढ़े हैं मेडिटेशन को लेकर, लेकिन कंक्लूजन्स को ओवरऑल देखें तो सबसे पहले जिनका कोई कंक्लूजन ही नहीं है उनको तो मैं वैसे ही एक तरफ रख देना चाहता हूँ, मेरा यही सजेशन है। दूसरा, हम देखें कि हम अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू खत्म कर देना चाह रहे हैं, तो अपने आप में मैं इसको उतना हाईली अप्रिशिएट नहीं करता। क्योंकि अगर हमें लाइफ दी है, हमें अभी एक अवेयरनेस दी गई है, तो क्या इसका एक पॉजिटिव साइड नहीं रह सकता? क्या अवेयरनेस का नेगेटिव कंक्लूजन, क्या अवेयरनेस का फुलफिलमेंट बस एक एम्प्टीनेस, एक वॉइडिज्म यही होता है कि सब कुछ खत्म हो गया? तो मैं तो पर्सनली फेवर करूंगा आप एटलीस्ट इन दो रियलिटी की तरफ आए कि या तो आप एक हायर रियलिटी का पार्ट अपने आप को अनुभव करें, या फिर आप अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में अनुभव करें भगवान के साथ। और दोनों ही वैदिक फिलॉसफी के बहुत ट्रेडिशनली पार्ट रहे हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था। तो इस तरीके से हम आते हैं बहुत नैरो होते होते कुछ मेडिटेशनल टेक्निक्स पर, जो कि इन्वॉल्व करते हैं यूजुअली मंत्रों को, जो कि वैष्णव परंपराएं यूज करती हैं और जो आदि शंकराचार्य जी की परंपरा है वो भी यूज करती हैं। तो अपने आप में देखा जाए, मैं यूजुअली जिसको फॉलो करता हूँ वो है वैष्णव परंपरा की मेडिटेशन टेक्निक्स, जिनका गोल होता है कि हम अपने आप को रियलाइज करते हैं एक इंडिविजुअल के रूप में, भगवान के साथ कनेक्शन के रूप में। और स्पेशली ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिस डिवोशन की वजह से हमारा सनातन धर्म इतना फल फूल रहा है, इतना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है हमारे मंदिरों से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिवोशन चौथे ही सिद्धांत में एग्जिस्ट करता है असली रूप में देखा जाए तो, जिसमें कल्बिनेशन डिवोशन में होता है। तो हम अगर हनुमान जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हनुमान जी के संबंध राम जी से, सीता राम जी को अप्रिशिएट करते हैं, हम राधा कृष्ण को अप्रिशिएट करते हैं, लक्ष्मी नारायण को अप्रिशिएट करते हैं, तो अगर हम इस प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं और इवन शिवजी और पार्वती जी को स्पिरिचुअल बीइंग्स के रूप में अप्रिशिएट करते हैं, तो ये है मेडिटेशन हमारे लिए। लेकिन अपने आप को ब्रह्म, बस एक लाइट, एक ज्योति का पार्ट बना लेना, वो भी एक तरीका है और उसको भी माना गया है। पर मैं यूजुअली ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाएं जिनमें गोल डिवोशनल है, जिनमें गोल एक बहुत हायर, बहुत डिटेल्ड रियलिटी है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। और इस टाइप के मेडिटेशनल टेक्निक्स में आपको लॉन्गर टर्म में बहुत लॉजिकल, बहुत फुलफिलिंग गोल फील होगा अभी भी। दूसरा, अभी की स्टेजेस में भी इसको अप्लाई कर पाना बड़ा आसान है, बहुत सरल है, और इससे आपको अनुभव भी बहुत गहरे हो सकते हैं। साइलेंट मेडिटेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान रखना और कुछ और कल्चर ना मिले वो भी बहुत टफ है। इम्पर्सनलिज्म जो तीसरे प्रकार का मेडिटेशन होता है, उसमें तो ये बोला जाता है कि आप ऐसा ध्यान करो कि आपको बताई ना हो आप ध्यान किसका कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप सब कुछ बस खो जाओ। अब ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या करना क्या है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, जो डिवोशनल मेडिटेशन टेक्निक्स रहती हैं उनमें यूजुअली मंत्र पर मेडिटेट किया जाता है। अगर हम शिवजी पर मेडिटेट कर रहे हैं या फिर विष्णु
विष्णु जी पर मेडिटेट कर रहे हैं, तो इन्हीं दो को स्पिरिचुअल बीइंग्स, पर्सनालिटीज माना गया है हमारे वेदों में, और उनके जो शक्ति हैं उनकी। तो अगर जैसे हम भगवान विष्णु पर मेडिटेट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय इत्यादि मंत्रों से, तो इसमें अपने आप में हमें अटेंशन भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि इस मंत्र पर ही ध्यान केंद्रित करना है, और इसमें हमें ये भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपना डिवोशन, और अपने आप में फिलोसफिकली बड़ा सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ मेडिटेशन के अलावा हमें पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है मंदिरों का, मंदिर में सेवा करने का, अपने आप को रिचुअल्स में इन्वॉल्व करने का, जो कि मेडिटेशन से अलग है, जिनके द्वारा हम और बेनिफिट ले सकते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। तो एक पूरे पैकेज के रूप में देखा जाए, मेडिटेशन टेक्निक्स जो कि डिवोशनल फिलॉसफी का पार्ट है, वो एक्चुअली बहुत पावरफुल, बहुत प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म में देखा जाए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होती है अपने आप में। जो हमारे शास्त्रों में अलग अलग मेडिटेटर्स का या फिर स्पिरिचुअलिस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इवन हनुमान जी, तो इन सब के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो इसी कैटेगरी में फिट होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिटेशनल टेक्निक में ये टेक्निक को अपनाएं, जो कि है मंत्र मेडिटेशन। जिस मंत्र में से हमें अपने इष्ट देव का आराधना हम कर सकते हैं, उन पर मेडिटेट कर सकते हैं मंत्र के द्वारा, और इसी के अलग अलग लेवल्स कैसे बिगिन करना है और कैसे नेक्स्ट स्टेजेस पर जाना है, उसको हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। तो ये मेरा सजेशन था अपने साइड से। आप अपने इस तरीके से देख सकते हैं आपको क्या सूट करता है, पर अपने आप से शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए थर्ड और फोर्थ ही हमारे शास्त्रों में स्वीकार किया गया है एक रूप से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप मेडिटेशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें हमारे कमेंट्स में बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।